8. वेदा गहरी सोच में डूब गए। छत पर खड़े वो आसमान की ओर देखते हैं जहां चांद था, तारे थे, पर वेदा के मन में काफी सवाल थे जिसे वो ढूंढने आए हैं। उसके बारे में स्मृति के पिता को कैसे पता? वो स्मृति की मदद कैसे करेंगे जब वो अपने घर ही नहीं जाना चाहती? और आखिर ऐसा क्या हुआ स्मृति के पापा के साथ, और क्यों स्मृति के घर वाले उसे तंग करते? वैसे भी वो आदमी जल्दी स्मृति को मसूरी ले जाएगा। वेदा इसी उलझन में पड़े हुए थे कि तभी पीछे से स्मृति के पिता आ गए। आप तो जस्ट अभी गए थे उस आदमी के साथ, इतनी जल्दी वापस आ गए? जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उसका नाम अनिकेत है और मैंने उसे बेहोश कर दिया। अब वो सुबह ही उठेगा। मेरी बेटी के साथ रहना बहुत जरूरी है। वो दरिंदा है एक, उसके साथ कुछ भी कर सकता है, पर मेरा अभी यहां पर होना भी बहुत जरूरी है। परसों वो उसे लेकर मसूरी जाएगा। मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताता हूं। मेरा नाम हरीश वर्मा है और मेरे कपड़े की दुकान थी राजस्थान में। वह दुकान तो आज भी है, पर मैं वहां पर नहीं हूं। स्मृति की कहानी बहुत ही दुखद है। जब वो 3 साल की हुई तो जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसका पिता, वो अपनी पत्नी और स्मृति को छोड़कर चला गया, यानी कि मैं। स्मृति की मां ने सबको बताया कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा था, तो मैं अपने परिवार को छोड़कर उस लड़की के साथ कहीं चला गया हूं, और सबने मान भी लिया। मैं भला मेरी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकता था? मेरी बेटी जो जान से भी प्यारी है मुझे। दरअसल मेरी बीवी साक्षी ने अपने लवर के साथ मिलकर मुझे मार दिया। मेरे टुकड़े टुकड़े कर मुझे अलग अलग जगहों पर गाड़ दिया और बता दिया कि मैं चला गया हूं किसी के साथ। उसके कुछ साल बाद मेरे घर वालों ने कहा कि स्मृति के पास एक फादर होना चाहिए, जरूरी है। अब साक्षी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वो तो स्मृति और साक्षी के भले के लिए बोल रहे थे, पर दरअसल तो साक्षी का प्लान यही था और वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वो खुद से शादी नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि दुनिया को लगे कि मेरे घर वालों ने कहा है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्मृति अभी छोटी है और हमारी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। स्मृति शुरू से ही साक्षी के लिए एक बोझ थी, क्योंकि स्मृति के होने के बाद ही उसे वो लड़का मिला जिससे वो अब प्यार करती है। और स्मृति एक कांटा थी बीच में। वो उसे तो हटा नहीं सकती थी और मुझे डिवोर्स देकर जा नहीं सकती, वरना उसकी इमेज खराब हो जाती ना। तो उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें उसने अपने लवर के साथ मिलकर मुझे मार दिया और अफवाह ये फैला दी कि मैं किसी के साथ भाग गया हूं। फिर वो रुकी, उसने मौका देखा कि कब मेरे घर वाले कहेंगे कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, और बस मौका देखकर उसने शादी कर भी ली अपने लवर के साथ ही। शादी के बाद उन्हें एक बेटा हुआ, पर स्मृति और उस बेटे के बीच में काफी भेदभाव किया जाता था। वो अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी, यानी कि उसका लवर जो कि राजस्थान का ही था। जॉइंट फैमिली थी उनकी, और जब से स्मृति उनके घर गई थी तब से उसके साथ काफी अलग सा बिहेव किया जा रहा था। ऐसा लगता था कि वो घर की नौकरानी है। उसकी माँ भी उसे प्यार नहीं करती थी, एक उसे बोझ समझती थी। खैर, बचपन से इसी भेदभाव में पिसती मेरी बेटी स्मृति बहुत दुख झेले उसने। वो अपने बेटे को सभी सुविधा देते थे, पर स्मृति सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, वहीं वो प्राइवेट स्कूल में। स्मृति के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, वहीं उन्होंने अपने बेटे को हर वो चीज दी जो वो दे सकते थे। ऊपर से स्मृति का चाचा बेहद बुरा इंसान। वो स्मृति के साथ, कैसे मैं बताऊं, वो उसे बैड टच करता था, और जब भी स्मृति ये बात अपनी मम्मी यानी कि साक्षी को बताती है, वो कुछ भी ना करती। उसे तो फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग स्मृति को झूठा बताते थे। जैसे जैसे स्मृति बड़ी होती जा रही थी, उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका चाचा कुछ गलत न कर दे और आखिर में सब स्मृति को ही गलत बताएंगे। तो उसने उस घर को छोड़ा और वो पढ़ाई के लिए कहीं और चली गई।
घर से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, पार्ट टाइम जॉब करती थी। उसने अपने घर को छोड़ा, सोचा शायद अब उसकी ज़िंदगी संवरेगी। पर कॉलेज जाने के बाद भी क्या हुआ, सीनियर्स की रैगिंग और वहाँ पर भी भेदभाव, और पैसे ज़्यादा ना होने की वजह से सुविधा भी ज़्यादा नहीं। पार्ट टाइम जॉब करती थी बेचारी, कब पढ़े कब अपने फ्यूचर पे ध्यान दे। मैं उसके साथ बचपन से हूँ, भले इस रूप में। मैंने देखा वो बहुत रोती है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है, टूट चुकी है वो अंदर से। पता है तुम्हें, जब वो छोटी थी और उस नए घर में गई थी अपने नए परिवार के पास, रात के समय हमेशा वो बाहर आती छत पर और आसमान की ओर देखते हुए कहती, मुझे पता है मेरे पापा कहीं नहीं गए हैं, वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते, और बस रोने लग जाती। आज तक कभी भी उसने वो सेंटेंस पूरा नहीं किया कि मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और वो आगे कुछ बोलना चाहती पर वो रो पड़ती है। मैं वहीं पर खड़ा रहता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके सर को सहलाऊं, मैं उसे गले से लगा लूं, उसे समझाऊं, पर नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बचपन से वो इस कदर अकेली थी, उसका कोई भी नहीं था। पर हाँ, वो राम जी में बहुत मानती थी। वो समझती थी कि बस उनके राम जी ही हैं। बचपन से ही वो भक्ति में लग गई थी। राम जी ने उसे काफी मुश्किलों से बचाया है, पर उसके भाग्य में कुछ और लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक दिन एक बूढ़े से बाबा थे। अचानक उन्होंने मुझे देखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। मैंने उनसे पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहे हो आप? जिस पर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के जो दुख है वो शादी के बाद खत्म हो जाएंगे। शादी से पहले उसके जीवन में बहुत से दुख लिखे हुए, जिसका भी उसे सामना करना है, और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, सब कुछ कि आगे क्या होगा। तभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये चीजें कहीं ना कहीं उसके जीवन में होनी जरूरी है, पर मैं बाप हूं, जितना बचा सकता हूं उतना बचा रहा हूं उसे। जब वो कॉलेज में थी तो काफी अकेली थी, सुख दुख का साथी कोई नहीं था। तब अनिकेत आ गया, और अनिकेत का तो काम यही था, वो ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जो घर से सताई होती थी, फिर उनका कंधा बनता था और भगाने के लिए प्रेरित करता था। ऐसी लड़कियां जो घर से ऐसे तंग होती हैं, उनके जाने पर भी उनके घर वालों को ज्यादा दुख नहीं होता, और वो कोशिश नहीं करती उसे ढूंढने की। बस मौका देखकर वो भाग गई। और पता है, स्मृति जब भागी तो घर में क्या हाल थे? स्मृति की माँ कह रही थी कि जैसा बाप था भाग गया, वैसी बेटी भाग गई। कैसे कैसे लोग होते हैं। खैर, मैं हमेशा स्मृति के साथ रहा, यहां पर भी हूं। खैर, ये तो उसकी बेचारे की कहानी है, पर मुझे बाबा जी ने बताया था। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि एक पंडित आएगा, और वो पंडित ही मेरी बेटी को हर समस्या से बचाएगा, और वो पंडित जिसकी तलाश में आएगा उसे तुम ही वो रास्ता दिखा सकते हो। स्मृति के पिता हल्का सा मुस्कुराए, जैसे एक सुकून मिला होने। अब उनकी बेटी के दुख खत्म हो जाएंगे। वहीं वेदा को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं अभी तुम्हें बहुत सी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, पर तुम्हें वक्त आने पर समझ आ जाएगी। बस पंडित वेदांत मिश्रा, मेरी बेटी को बचा लो। अगर वो उसे एक बार मसूरी ले गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके जीवन में बस दुख लिखे हैं। बस यही एक समय है जिसमें उसकी जिंदगी पर यह मोड़ आया कि वो एक अच्छी जिंदगी बिता सकती है, और वो बस तुम उसे दे सकते हो। कैसे, क्या होगा, ये मैं नहीं तुम्हें बता सकता, क्योंकि ये चीजें आपको खुद सोचनी है। मेरी बेटी को बचा लीजिए, और एक बार सब चीजें हो जाएं, फिर मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। मैं मेरी बेटी को कब से दुख में देख रहा हूं, बस अब नहीं देख सकता। कृपा करिए, सोचिए। वो रो पड़े और वेदा सब समझ गए, पर वो समझे स्मृति की कहानी। पर वो क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे उसे, वो बस यही सोच रहे थे।